आपको समझा रहा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में, दोबारा सुनिएगा। सपोज कीजिए एक यूनिवर्सल सेट है U जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। एक सेट है A जिसके एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस कर दो, जो बाकी बचता है मतलब A को छोड़ करके जो बाकी स्पेस बचा दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो मुझे छोड़ करके जितने भी मेरे बाहर स्पेस है मुझे छोड़ करके दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया कि 11th क्लास ए सपोज करो सेट है हमारे पास, 11th बी भी एक सेट है, 11th सी एक सेट है, 12th एक सेट है, 12th बी एक सेट है। तो जितनी भी क्लासेस हैं वे सारे के सारे सेट हैं और हमें क्लास 11 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 11th क्लास को छोड़ करके जितनी भी क्लासेस बची स्कूल की दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट जो है उसको छोड़ करके जो बाकी स्पेस बचता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है ए, तो ये ए तो है ये वाला पोर्शन, लेकिन इसके बाहर जो पोर्शन सारा का सारा बचा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, उसके बाहर का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर ना? कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा अभी जल्दी। इस एक्सरसाइज के बारे में आप सीखिए, इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब तक आपने चैप्टर के अंदर सीखा है यूनियन, इंटरसेक्शन और a माइनस बी, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्या सीखेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी सेट आएगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास है हाँ बेटा, तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? मुझे निकालना है U, एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, बहुत सारे सेट आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे U एक यूनिवर्सल सेट, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जी बेटा। एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट है B जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। सी सेट है जिसका एलिमेंट है बेटा 3 4 5 6। नंबर 1 मुझे फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर सेकंड फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर थर्ड फाइंड करना है मुझे ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ फाइंड करना है मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा, ये मुझे सारे पार्ट निकालने हैं। सबसे पहले बात करता हूँ किसकी बेटा? सबसे पहले बात कर रहा हूँ ए पार्ट की, पहले पार्ट की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, और मैंने क्या कहा था यू माइनस ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। यू का एलिमेंट है बेटा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करते हैं सेट ए को। एक एलिमेंट है बेटा 1 2 3 एंड 4। जब इसको माइनस करेंगे इस सेट यू में से, यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे तो बचेगा बेटा 5 6 7 8 और 9। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो यूनियन वो निकालने में, कॉम्प्लीमेंट निकालने में, मुझे बताइएगा जल्दी अभी। जल्दी स्पीकर खोल करके बताइए कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में? नो सर। क्लियर हो गया? नो सर। चलिए बात करता हूँ सेकंड पार्ट की। बताओ सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे? जल्दी बोलिए। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, क्या करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए? यू माइनस बी यूनिवर्सल माइनस यू माइनस बी, यानी यू में यू से माइनस माइनस कर दो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यू का एलिमेंट बेटा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करें में किसको बेटा बी को, बी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 4 6 8, जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा 1 3 5 1 3 7 and 9. This is the required answer. This is the B complement. Any problem? बात करता हूँ थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है बेटा मेरे पास, मुझे निकालना है ए यूनियन सी पहले, मुझे ए यूनियन सी पहले निकालना है, उसके बाद ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी की मैं बात करूँ तो एक एलिमेंट है 1 2 3 4, यूनिट का निशान बीच में लगाएंगे, सी के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 6 3 4 5 6। जी बेटा जब इन दोनों की यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4, तो 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। दैट इज द ए यूनियन सी। और मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है बेटा, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से किसको माइनस करेंगे, ए यूनियन सी को माइनस करेंगे। यू का एलिमेंट है 1 2 अप टू 9, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, यूनियन सी का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 and 6। जी बेटा जब माइनस करेंगे आप तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 को छोड़ करके 7 8 9। दिस द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द थर्ड पार्ट। कोई प्रॉब्लम है थर्ड पार्ट में जल्दी बताइएगा मुझे। ऐसे किसको निकालना है, मुझे ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फोर्थ पार्ट में करना है अपने आप, पहले ए यूनिट बी निकाल लेना और क्या करेंगे यू में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कर लोगे फोर्थ पार्ट, जल्दी बोलिए। Yes sir. Yes sir. चलिए बात करता हूँ Yes, फिफ्थ sir. पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में भी क्या करना है, फिफ्थ पार्ट को मैं पहले पार्ट से ही कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में मुझे करना है ए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया ये रहा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल। तो क्या करेंगे बेटा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा इसको से u में से माइनस करना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना तो u में से क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना पड़ेगा। u का एलिमेंट है 1 2 अप टू 10, सॉरी अप टू 9, ये मेरे पास एलिमेंट है किसके u के। और ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट आए थे वो आए थे मेरे पास 5 6 7 8 and 9। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा 1 2 3 4, क्योंकि 5 भी है 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी। तो दिस द आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वो एक एक वाली आ चुकी, इस द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख रहे हो अगर किसी का भी डबल कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो वही एलिमेंट वही सेट बन के आ जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, एक एक वाला आ चुका हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम, 5 पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है जल्दी बताइए मुझे। क्लियर हो गया पांच पार्ट। चलिए 6 पार्ट की बात करो। 6 पार्ट में हमें निकालना क्या है बेटा, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो क्या करेंगे सबसे पहले b माइनस सी के लिए मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ उसे। अगर किसी को कोई चीज नोट करनी हो तो मुझे बताओ जल्दी, नहीं तो मैं साफ कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। किसी को कोई चीज नोट करनी है बोलो बेटा जल्दी। No sir. चलिए मैं अब पार्ट करता हूँ तुम्हारा कौन सा, लास्ट पार्ट है मेरे पास। लास्ट पार्ट है इसका b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले क्या निकालेंगे हमें, b माइनस सी निकालेंगे इसके लिए। तो b माइनस सी का मतलब हुआ b माइनस सी, b का एलिमेंट बेटा, b का एलिमेंट है 2 4 6 8, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, c का एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 6। जब दोनों को माइनस करेंगे आप तो b का एलिमेंट जो c में नहीं है तो 2 नहीं है, 4 तो है, 6 भी है, 8 नहीं है तो 2,8। दिस इज द b माइनस सी, ये b माइनस सी है। मुझे चाहिए b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करूंगा, u में से किसको माइनस करूंगा बेटा, b माइनस सी को माइनस करूंगा। u का एलिमेंट है 1 से लेकर के 9 तक, माइनस b माइनस सी का एलिमेंट है मेरे पास 2,8। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, 2 तो इसमें है ही, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 इसमें है, 9 बचेगा। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्या है बेटा, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। किसी बच्चे को कोई भी किसी भी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ये इस एक्सरसाइज के अंदर आप सीख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना, और किसी का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसमें से u में से उस सेट को क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या करा, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैंने क्या किया बेटा, u में से b माइनस सी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करके मेरा आंसर आया 1 3 4 5 6 7 9। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी मुझे बताओ। पहले पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम Sir. जी बोलिए जल्दी।
क्वेश्चन है? हैं? अरे सुन आ गया, बोल नहीं रही भाई। सर हाँ बेटा, तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उसका 11 पार्ट मुझे और बताना है। 11 पार्ट में आपसे पूछा है इसने, ये जो होगा a is equal to x such that x belongs to natural number and 2x plus की 1 greater than 10। ये मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। आपसे पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे नेचुरल नंबर निकालने पड़ेंगे जो मेरी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले निकालता हूँ उसके एलिमेंट्स को। 2x plus की 1 is greater than 10, 2x greater than 10 में से बन गया 9, x greater than 4.5। जी बेटा 4.5 से ग्रेटर नंबर नेचुरल नंबर लेने तो स्टैटिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे बेटा? 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट। ये मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा? u माइनस ए। u के एलिमेंट क्या है बेटा? 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, माइनस के हैं 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या एलिमेंट बचेंगे बेटा? केवल एलिमेंट आपके पास बचे 1, 2, 3 एंड 4। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस पार्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। ये मेरे पार्ट हो सर चाहिए। हाँ बेटा। सर हाँ जी बोलिए। सर इसके आंसर्स ना वैसे दे रखे सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई बात नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर x लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या हमें आंसर से क्या, अगर आपको आंसर मैच करना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सर दो। x लेस देन हाँ बेटा क्या हुआ? सर x लेस देन क्या बताया आपने? इस वाले में लिखोगे आप, इसका एलिमेंट लिखोगे x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 4। नो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है उसकी, एक कॉम्प्लीमेंट। इसमें जो भी एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दो कॉम्प्लीमेंट को, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। नहीं तो आप रोस्टर फॉर्म में आंसर छोड़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने ये थोड़ी कहा है कि आप आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में दीजिए। ठीक है, बोलो जल्दी। यस सर। चलिए हमारा ओके सर। टाइम अप हो रहा है ना, क्योंकि हमारी जो जूम पे क्लास चलती है वो बेटा 40 मिनट ही चलती है और शायद 2-3 मिनट रह रही होंगी। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम क्वेश्चन कुछ 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ज़्यादा हो जाएगा वर्क। ठीक है ना, मुझे आपको वेन डायग्राम सिखाना है आगे इसके बाद। और 1.5 हमारी एक्सरसाइज चल रही है, शायद एक एक्सरसाइज और रहेगी होगी, 2 एक्सरसाइज रहेगी होंगी, है ना, इस चैप्टर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो भी मैंने वर्क कराया है उसको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो देख करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। किसी के पास बुक नहीं है तो भी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में एनसीईआरटी की बुक अपलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। तो वहाँ से आप बुक प्ले स्टोर से अपलोड कर लेना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की अगर आपके पास बुक भी नहीं है। लेकिन जो वर्क है आपका डेली का वर्क जो है डेली कंप्लीट करिए कॉपी के अंदर। अगर आप डेली का वर्क डेली कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ना ही आपके चैप्टर सही में आएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है आपको पता है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है। अगर आप लोग घर जाके इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे घर बैठ करके तो ये मैथ समझ में आने वाला नहीं है। जिस बच्चे ने शुरू दिन से क्लास अटेंड की होगी मेरी, उसके चैप्टर पक्का 100% सही में आ रहा होगा। 100% बता रहा हूँ, 1% भी कम नहीं, 99% भी 100% सही में आ रहा होगा। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन जब तक अपना आप नहीं करोगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी यहाँ से वर्क कराया है उसे डेली कॉपी में करिए और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नेक्स्ट डे पूछिए उसे। आपकी जो क्लास चले घर बैठे कम से कम इतना फ़ायदा आप ले सकते हैं कि जो पता नहीं अब क्लास कब खुलेंगे कब स्कूल खुलेंगे, लेकिन घर बैठे जो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, फ्री आप बैठे हो तो कम से कम थोड़ा सा टाइम दे करके आप अपने, अगर हमारे चैप्टर स्कूल के अंदर 5 होंगे तो कम से कम 2-2.5 तो इसमें भी हो जाएंगे जूम पर भी। और अगर आप मेहनत करके, क्योंकि मैं एक मान के चलिए 1 घंटे का वर्क ही करा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोचिंग में कराता हूँ या स्कूल में कराता हूँ तो जो वर्क मैं कराता हूँ आपको उसे बोर्ड पे आप उतारते हैं तो वो टाइम हमारा जाया होता है। यहाँ तो केवल समझना है आपको, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ यही क्वेश्चन पूरे 1 घंटे का वर्क है। इसलिए इस वर्क को कंप्लीट करिए कॉपी के अंदर। ठीक है बेटा, एनी डाउट एनी क्वेरी किसी बच्चे की हो तो जल्दी पूछिए मुझे। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ आपकी। इसके बाद आपकी 11th की क्लास होगी इंग्लिश की। प्रॉपर सेट बता दो एक बार। है बेटा, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? देखो सुनो, मैंने आपको बताया था एक सेट है जिसका एलिमेंट है, सपोज कीजिए 1 2, है ना, ये सेट ही है।
एक बी सेट है जिसका एलिमेंट है 1, एक सी सेट है जिसका एलिमेंट है 2, एक डी सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2, एक ई सेट है जिसका एलिमेंट है 5। ये सारे के सारे इसके सबसेट है। इस सेट के सारे क्या है बेटा